हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए क्योंकि अभी अगस्त में एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था और उसमें टोटल 21 सेट्स आए थे और हर सेट्स में लगभग हर सेट्स में दो ही ईडियम्स होते थे। और तो जितने भी आपके टोटल 42 बनेंगे हम सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे ईडियम्स भी हैं जो नए थे और अभी तक एसएससी के किसी भी सेट्स में नहीं पूछे गए थे और जनरली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलते। जो भी आप फेमस बुक पढ़ते हैं एसएससी सीजीएल के लिए उसमें नहीं मिलते। सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, क्योंकि अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे, मेरी क्लासेस आप लोगों को पसंद आएगी, तो सीजीएल में तो 21 सेट्स आए थे ना, लेकिन सीएचएसएल में 36 सेट्स आए थे और इसका इंग्लिश भी अच्छे लेवल का होता है, तो फिर मैं आपको ये भी करवा दूंगा बाद में। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग भी मैंने करवाई है। इसके अलावा और भी आपके बनते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो भी मैं सारे करवा दूंगा। सो अपना रिस्पांस देना मत भूलिएगा। कैसी वीडियोस लग रही हैं आपको, क्लासेस कैसी लग रही हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पहला ईडियम है हमारा बैंग फॉर द बक। अब देखिए बैंग फॉर द बक का क्या मतलब होता है। मैं आपको पहले याद करवा देता हूँ। बैंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट होना या कुछ हल्का सा इंक्रीज होना किसी भी चीज में, और बक बोलते हैं मनी को। सो बक बैंग फॉर द बक का मतलब हो गया कि जो भी कोई वैल्यू हो किसी भी चीज का, जो वर्थ हो उसमें इंक्रीज होना। सो मोर वैल्यू फॉर मनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आप इस तरीके से रिलेट करके करिएगा। बैंग मतलब एक्साइटमेंट, बक मतलब मनी। बैंग फॉर द बक मतलब किसी के मनी या किसी की वैल्यू में इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीज होना। अगला देखिए, अगला है रेज द बार। रेज द बार काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये जनरल स्पोकन आपको बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। रेज द बार का मतलब क्या होता है। रेज द बार का मतलब होता है कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको बार बार इंक्रीज करिए। if you want to increase scores in your maths and english exam, you every time you have to set the new bar or every time you have to raise the bar. So हर बार आपको अपना जो बार है, अपना गोल है, उसको इम्प्रूव करता जाना होगा, बड़ा करता जाना होगा। सो टू सेट हायर गोल्स, इसका आंसर हो जाएगा रेज द बार का। अगला इडियम है हमारा want to curl up and die। दोस्तों मैं ना आपको एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के सेट्स भी करवा रहा हूँ, हमने 3 करवा दिए हैं। उसी का ये इडियम है, मैंने आपको वहां भी बताया था ये वाला want to curl up and die। इसको आप कैसे याद करेंगे, पहले ना आप कर्ल आपका देखिए मीनिंग। कर्ल का मतलब होता है, जैसे कर्ली घुंघराले आपने पढ़े होंगे, घुंघराले बालों को कर्ली हेयर कहा जाता है। सो कर्ल अप का मतलब होता है, आपने जैसे न्यूज वगैरह में लड़कियों को देखा होगा, जो डरी हुई लड़कियां दिखाई जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं इस तरीके से, अपने आप को बैंड करके रखी होती है पूरा, मतलब पूरी डरी हुई होती है, सहमी हुई। सो होता है वो कर्ल अप, एक तरीके से उस पोजीशन में चले जाना। और डाई मतलब एंड और मरना। सो वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे कई बार आपने सुना होगा लड़के लड़कियां कोई भी, कोई पुरुष या महिला बोल सकती है ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, मैंने इतना बेकार काम किया है। सो उस वाली सिचुएशन में आ जाना, या तो फील टेरिबली, डर जाना किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा, अशेम्ड या सॉरी, ठीक है। सो फील टेरिबली, अशेम्ड एंड सॉरी, इसका आंसर है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। आपको कोई ऐसा ट्रिक मिलता है जिससे हमेशा याद रख सकें आप इन इडियम्स को, तो आप वो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। आगे देखिए, बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे मेन जो आपको जानने के लिए है ये है लॉस फॉर वर्ड्स। आप समझ गए लॉस फॉर वर्ड्स का मतलब क्या होगा। अब बस आपको आंसर ढूंढना है। सो लॉस्ट द आर्ग्यू टू स्पीक, नहीं, नॉट नो व्हाट टू से, ये इसका राइट आंसर है, नॉट नो व्हाट टू से। आगे देखिए, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी कि किसी स्टोरी को काट करके छोटा करके बताना, यानी कि किसी भी चीज को ब्रीफली
ब्रीफली बताना, अप टू द पॉइंट, सो टेल समथिंग ब्रीफली, ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे है हमारा फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ए स्टोर रूम फॉर वेजिटेबल्स, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कवर्डाइस, ए डिश मेड फॉर फ्रेंच बीन्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फुल ऑफ एनर्जी। आपको याद होगा बचपन में हमें बोला जाता था कि बीन खाइए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, हरी सब्जियां खानी चाहिए। सो फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। आगे देखिए, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, इसको ना आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पहले भी कई बार पूछा गया है, ये नॉर्मली बहुत इजी है, डेली लैंग्वेज में भी, स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत यूज होता है। एट 11 AM नहीं होगा, एट 11 PM नहीं होगा, 1 hour बिफोर मिडनाइट नहीं होगा, इसका राइट आंसर है एट द वेरी लास्ट मिनट। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अंतिम समय में, अंतिम समय में। आगे देखिए, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने कुछ इडियम्स हिंदी में सुना होगा, राई का पहाड़ बनाना, या छोटी सी समस्याओं को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। सो वही बेसिकली मतलब होता है ए स्टॉर्म इन अ टी कप का। ठीक है, ए स्टॉर्म इन अ टी कप का भी सेम मतलब होता है। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है, डिस अरेंजिंग द कल्ट्री नहीं, ए सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम नहीं। सो इसका जो एसएससी ने आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो वैल्यू जिनकी नहीं है, कोई ट्रिफल है, बहुत जल्दी वो भुला दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और आप देख सकते हैं, अननेसेसरी टेंशन, ये कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है। आई थिंक मेरे ओपिनियन में ये ज्यादा सूट करता है आंसर, अननेसेसरी टेंशन, क्योंकि जब आप देखेंगे ए स्टॉर्म इन ए टी कप का, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि ऐसी टेंशन जिसको लेकर बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है उसको टेंशन लेने की। तो अननेसेसरी टेंशन भी आंसर होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने, हमें एसएससी के अकॉर्डिंग जाना है, तो उन्होंने इस आंसर को लिया था, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क बहुत इजी है। हरक्यूलिन क्या था? आपने ग्रीक मैथोलॉजीज, कुछ मूवीज भी देखी होंगी हरक्यूलिन की। हरक्यूलिन मतलब जो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, हरक्यूलिन मतलब गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। सो हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है ए जॉब दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। जटिल कार्य, हिंदी में आपने पढ़ा होगा जटिल कार्य, ऐसा काम जिसको करने में बहुत मेहनत लगती है। आगे है पाइप ड्रीम। अब ड्रीम से तो आप समझ गए कि ड्रीम का मतलब होता है सपना। तो पाइप ड्रीम का क्या मतलब होगा? देखिए, ऐसा सपना जो आप भी जानते हैं कि नहीं होने वाला, उसे कहते हैं पाइप ड्रीम। अब आप सर्च कर लीजिए कहाँ पे है पाइप ड्रीम। अनलकी, अनलाइकली टू हैपन, ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। आपको भी पता है ये सच नहीं होने वाला, उसे कहते हैं पाइप ड्रीम। आगे देखिए, स्पिक एंड स्पान। स्पिक एंड स्पान काफी इजी है, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा। नीट एंड क्लीन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, और इस बार भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग सर्च करिए, क्या आंसर हो सकता है इसका, एक बार चारों पढ़ के देख लेते हैं। फिल वंस प्लेट इजीली, नहीं ये तो नहीं होगा। ईट स्लोली एंड लिबरली, नहीं ये भी नहीं होगा। यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, टेक एज मच एज वन वांट्स। तो ये दोनों एंटोनियम है ना, ये दोनों थर्ड और फोर्थ बिल्कुल अपोजिट है मीनिंग में। देखिए, गो इजी का जो मतलब होता है ना, गो इजी का मतलब होता है जैसे किसी चीज पे थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना गो इजी विद हिम, मतलब आराम से, ज्यादा टेंशन, किसी को परेशान ना करो, ये आराम से इस काम को करो, स्मूथली करो। और समथिंग यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये एक तरीके से यूज किया गया है अमाउंट को देख करके, यानी स्मॉल अमाउंट। गो इजी ऑन समथिंग दूसरा मतलब क्या होता है इसका, स्मॉल अमाउंट यूज करना। जैसे कई बार डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं गो इजी ऑन ड्रिंक्स, गो इजी ऑन अल्कोहलिक ड्रिंक्स।
सो मतलब कहते हैं कि वो कम अमाउंट में यूज किया करो। सो स्मॉल, यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, एक किक इन द टीथ। एक किक इन द टीथ का क्या हो सकता है? अब आपको ये पता है तो ठीक है, एक बार में लगा लेंगे, वरना ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। रिमूविंग टूथ कैविटीज नहीं और टूथ हैक नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, हिटिंग समवन हार्ड, ए ग्रेव सेटबैक। सो हिटिंग समवन हार्ड ना फिजिकली है, केवल किसी को जाकर हिट कर देना, ये इसका मीनिंग नहीं होगा। एक किक इन द टीथ का मतलब होता है कोई ऐसा मतलब कॉन्सिक्वेंस सामने निकल के आना जो बहुत ज्यादा खराब है आपके लिए, बहुत ज्यादा एडवर्स है। सो उसको बोलते हैं एक किक इन द टीथ। Yesterday means result for SSC CGL was a kick in the teeth for my friend. सो a kick in the teeth का मतलब हो गया एक ग्रेव सेटबैक। अगला देखिए, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो यहाँ पे ना आपको स्टम्बल का मतलब पता होना चाहिए। स्टम्बल का मतलब पता होगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, जैसे ठोकर लग जाता है ना, स्टम्बल कर जाते हैं। सो ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब हो गया जैसे कोई भी चीज प्रोग्रेस कर रहा हो तो उसको डेटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आप बीच में कोई कुछ कुछ अड़चन वगैरह ले आते हैं, उसे कहते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट करिए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। अब देखिए फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, काफी आसान है, आपने इसको कई बार सुना होगा। फेयर एंड स्क्वायर फील्ड चाहिए आजकल के बच्चों को, कंपटीशन शुड बी फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि सभी को बराबरी का मौका मिले और चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, निष्पक्ष। सो कौन सा ऑप्शन है जरा ढूंढिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आगे देखिए, सिट ऑन द फेंस। अगला क्या है, सिट ऑन द फेंस। अब यहाँ पे ना पहले आपको फेंस का मतलब पता होना चाहिए, हालांकि आप सभी को पता भी होगा। जैसे कोई पार्क वगैरह हो गया, उसके चारों साइड बाउंड्री लगा देते हैं ना, उसको फेंस बोलते हैं। सो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, देखिए सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप किसी की साइड नहीं ले रहे, आप किसी की भी साइड नहीं ले रहे। सो देखिए इसका मैंने मतलब बता दिया कि किसी की साइड नहीं लेना या एकदम कोई डिसीजन ना बनाना, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको ना किसी भी तरीके से ऑप्शन में दे सकता है आपको ना उसका सॉरी, जैसे फेयर एंड स्क्वायर का भी ए अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है ना इस बार दिया है, वरना तो हर हर बार कुछ और ऑप्शंस रहता था। सो आपको मेन क्रक्स पता होना चाहिए, मेन मीनिंग पता होनी चाहिए, बाकी वो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना होता है। जैसे सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कोई भी डिसीजन नहीं लेना, सो प्रोटेक्ट समथिंग नहीं होगा, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, पोक फन एट पीपल नहीं होगा, क्या होगा, अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। ये राइट आंसर है। मतलब किसी की साइड नहीं जाना या मतलब किसी की भी साइड नहीं चुनना, कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। सो ये राइट आंसर है। आगे देखिए, टाइड समवन ओवर। अब देखिए टाइड समवन ओवर का क्या मतलब होता है, टाइड समवन ओवर का मतलब होता है बेसिकली जैसे किसी की मदद करना। आप मान लीजिए उसको किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, उसको उसको हेल्प चाहिए। सो उसकी मदद करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टाइड ओवर समवन। अब कौन सा ऑप्शन है चेक करिए जरा, ऑप्शन है गिव ए टेम्पररी, टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल। अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है वोयाग, इसका क्या आप मुझे मीनिंग बता सकते हैं, इस वोयाग का मीनिंग क्या है। टाइड या समुद्र से रिलेटेड कोई भी अगर इडियम्स पूछा जाएगा ना, तो वहां पे आपको वोयाग जरूर दिखाई देगा। इसीलिए आप लोग क्या करिए कि इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद करके रखिए। आगे देखिए, आगे है आपका ए बैड एग। ए बैड एग हिंदी में बोलते हैं अवांछनीय व्यक्ति। अवांछनीय व्यक्ति मतलब जो बेकार इंसान हो, आप बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट हो, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सो उसे कहते हैं बैड एग। इसका अब ऑप्शन आपको देखना है कहाँ है। सो ए समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, ऑन द हॉरिजॉन।
ऑन द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपने पढ़ा होगा, आप यहां से याद करके रखिए कि ऐसी कोई चीज जो स्टार्ट होने वाली है, ऐसी कोई चीज जो स्टार्ट होने वाली है मतलब प्रोग्रेस करने वाली है, इसको बोलते हैं ऑन द हॉरिजॉन, यानी अबाउट टू हैपन, अबाउट टू टेक प्लेस, अबाउट टू प्रोग्रेस। सो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है। सक्सेस बिगिनिंग प्लान फॉर डिस्टेंस इवेंट दैट लाइकली टू हैपन सून, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से गुजरना, किस मतलब आंधी आए तूफान आए, मुझे अगर ये काम करना है तो करना है बस, उसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशंस, ये इसका राइट आंसर है। कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं, क्योंकि इसके बाद CHSL वगैरह भी है, राइट। सो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो मैं CHSL की भी सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और अगर ज्यादा ही अच्छी लगती है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends, among your friends. Also you can do like, you can leave a comment. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। देखिए एक तो होता है ड्रॉ द लाइन, मर्यादा तय करना, मतलब सेट द लिमिट। ये है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, इसका मतलब मेक पेंसिल स्केच, एग्रीइंग टू एन आइडिया, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं पूछा गया था आई गेस। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज स्वीकार करना जो आप नहीं करना चाहते थे, मतलब आप चाहते नहीं थे ये काम करना, लेकिन फिर बहुत ज्यादा बोलने पे आपने डिसाइड किया कि चलो ठीक है मैं कर ही लेता हूँ। सो ड्रॉ द लाइन एट समथिंग मतलब एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगला देखिए, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का आंसर आप लोग ढूंढिए। आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, सातवें आसमान में उड़ना। अंग्रेजों ने 9 क्लाउड कर दिए, हमने 7 आसमान किया, इन्होंने 9 बादल कर दिए। सातवें आसमान में उड़ना क्या होता है, तो इसका आंसर भी वही होगा। कौन सा हो सकता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान में उड़ना, बहुत खुश होना, ऑन क्लाउड 9। देखिए ए स्क्वायर डील, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था फेयर एंड स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ना फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष, अनबायस्ड, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो वही है यहाँ पे स्क्वायर डील, मतलब ऐसी डील जो बिल्कुल फेयर एग्रीमेंट हो, सबको बराबरी का मौका मिला हो, प्लेइंग लेवल फील्ड। आगे देखिए ऑन एज। ऑन एज का मतलब क्या हो सकता है, ऑन एज, ऑन एज का मतलब होता है बेसिकली ऐसी, देखिए एज कहाँ पे होता है, किनारा किसी भी चीज का, किनारे पे आप रहेंगे तो आप कैसे सिचुएशन में हैं, क्या आप अच्छे सिचुएशन में होंगे, नहीं। सो इसका आंसर है नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, ऑन एज मतलब अनेबल टू रिलैक्स। आगे देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है देखिए गैप, गैप मतलब क्या होता है, मतलब बोलना एक तरीके से। सो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एक ऐसा टैलेंट जो बहुत ज्यादा अच्छे से विटी तरीके से बोलने का टैलेंट, मतलब आपको बहुत अच्छा बोलने का टैलेंट मिला है बचपन से। सो टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, लव्स टू गिव गिफ्ट्स नहीं, यूज टू ग्रैबिंग अदर गिफ्ट्स नहीं, राइट्स वेरी वेल नहीं, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ के भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस के साथ बहुत खेलती है एसएससी। अगला है फील एट सी। अच्छा, आपने फील एट सी को करने से पहले देखिए एट सी। एट सी का मतलब आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन है। एट सी का मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड स्टेट में होना, जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे सही क्या है, गलत क्या है और करना क्या चाहिए। सो ये भी मोर और लेस वही है आपका फील एट सी, फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। फील ए सिक, फील एंग्री नहीं, फील अनकफ नहीं, डी इसका आंसर है, फील लॉस्ट और कंफ्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू देखिए, आउट ऑफ द ब्लू में एक पहले मैं आपको पहले बताता हूं, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति, शाही खून, शाही खानदान से रिलेटेड।
इसके अलावा ज्यादातर जो ब्लू यूज होता है ना वो नेगेटिव को शो करता है। जैसे आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बीट, एक होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बीट समवन वेरी मर्सीलेसली, तो ये आंसर नहीं होगा। लव्स टू वियर ओनली ब्लू कलर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीटली ऑनेस्टली नहीं, इसका होगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। क्लियर है, अनएक्सपेक्टेडली। एक और आपने पढ़ा होगा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, क्या पढ़ा होगा उसका, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये बहुत पूछा जाता है, हालांकि ये पढ़ा होगा आपने, अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है, अल्फाबेट बी से स्टार्ट होता है, कोई का थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वहां आपको जरूर मिला होगा ये। आगे देखते हैं, ट्विडलिंग वंस थम्स। सो ट्विडलिंग वंस थम्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये बात पता चल गई ना ट्विडल का मतलब क्या होता है, तो आप ये आंसर काफी आसानी से कर देंगे। देखिए, आप पहले ना ऑप्शन वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार और इसका आंसर ढूंढिए क्या हो सकता है, फिर आप उसके बाद ढूंढिएगा जब मैं आपको ट्विडल का मतलब बता दूंगा। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया हो। अब देखिए, TWI, ट्विडल, ट्विडल का मतलब होता है बेसिकली बोरिंग सिचुएशन में होना, बहुत ज्यादा बोर फील करना। ठीक है, सो बहुत ज्यादा बोरिंग तरीके से रहना, कोई चीज काम से बहुत जल्दी उब जाना। सो ट्विडलिंग वंस थंब का मतलब होता है फील बोर। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग बोर फील करते हैं तो हम लोग अपने थंब को कैसे आपस में हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर ट्विडल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वही है आपका ट्विडलिंग वंस थंब। आगे देखिए, आगे है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से फाइट करना। आप अगेन पॉज करके जरा बताइए मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर मैं इसको याद करवा दूंगा आपको अगर याद नहीं है तो। देखिए, टूथ एंड नेल, आपने देखा होगा कि जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या किसी और को देखा होगा गुस्से में, खास करके छोटे बच्चे, मतलब या बड़े, ज्यादा ही बड़े, उनको जब गुस्सा आता है तो वो किस तरीके से अपने दांतों को बीच लेते हैं और नाखूनों को बहुत तेज से अपने हाथों में गड़ाते हैं। बोलते हैं ना हाथ बीचना, दांत पीसना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा शो करना, और मतलब बिल्कुल स्टर्नियस तरीके से किसी चीज से फाइट करने के लिए तैयार रहना। सो साइलेंटली, लीव, यूज, अनयूजुअल, तीन ही ऑप्शन है इसमें, पर कोई बात नहीं, तीन ऑप्शन ही काफी है क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू फाइट और compete विद ग्रेट फेरोसिटी और इंटेंसिटी, एकदम फुल मूड में आकर के काम करना। अगला देखिए, टू फैन द फ्लेम्स। फ्लेम्स मतलब क्या होता है, आग, और फैन का मतलब क्या हो गया, पंखा। आग को अगर आप पंखा दिखा रहे हैं, सो इस ईडियम का क्या मतलब हो गया, मतलब आग को और ज्यादा बहकाना, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं ना आग में घी डालना। टू मेक द मैटर वर्स्ट, टू कॉल फॉर हेल्प नहीं, रिजॉल्व द इशू एमिकेबली नहीं, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यस। मतलब कोई सिचुएशन पहले से बैड थी, क्योंकि वहां पे आग लगी हुई थी, आपने उसको और हवा दे दी तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गया। टू फैन द फ्लेम। और कोई इडियम है इसका? एक और इडियम था इसका, मुझे याद नहीं आ रहा वो अभी। टू फैन द फ्लेम, खैर चलिए याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, या आपको याद आ रहा है तो कमेंट करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है एमिकेबली। एमिकेबली का क्या मतलब होता है, एमिकेबल? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो जरा कमेंट करके बताइए। अच्छा मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता था, चलिए अभी पूछता हूँ आपसे मैं, तब तक हम आगे करते हैं। टू वॉक ऑन एयर, अब बताइए कि वॉक ऑन एयर का क्या मतलब हो सकता है। आपने जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आसमान में चलना, अभी अभी हमने पढ़ा था ना ऑन क्लाउड नाइन्स, ऐसे ही कुछ था, हाँ सातवें आसमान पर, या आसमान में उड़ना, आसमान में चलना। सो वही है ये वॉक ऑन एयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश रहना, टू बी वेरी हैप्पी। हालांकि ये आसान है, आपने पहले भी पढ़ाई होगा कई बार इसे। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक क्लासेस देख ली हैं आज की, तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको मुझे मीनिंग बताना है टू बी ऑल ईयर्स। ये एक ईडियम है, आपको मुझे बताना है कि इस ईडियम का क्या मतलब होता है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप लोग मुझे इसका मीनिंग बताइए। अब आया हमारा टू टेक अ चिल पिल।
सो टू टेक अ चिल पिल का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, आपने ये कई बार सुना है, बोलते हैं ना चिल मैन चिल, टेक अ चिल पिल, मतलब शांत रहो, कोई बात नहीं, काम डाउन। सो टू टेक अ चिल पिल का मतलब हो जाएगा काम डाउन। आगे देखिए, टू द नाइन्स, अब ये थोड़ा अलग है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑन क्लाउड नाइन, ये वो नहीं है, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन डिफरेंट था, ये अलग है। ये है आपका टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज्यादा कोई भी काम परफेक्शन से करना। शी ड्रेस्ड यस्टरडे टू द नाइन्स, मतलब उसने जो कल ड्रेस पहनी थी वो पूरी परफेक्शन के साथ पहनी थी। ये न्यू है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये न्यू है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कहीं लिख लीजिए ताकि बाद में आप इसका रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, आपने एक कहावत, वैसे इसका आंसर आपको पता होगा, अल्फाबेट ए से है, कोई भी बुक पढ़ा होगा तो वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा, हिंदी में बोलते हैं ना आंखों का दुलारा, बहुत प्यारा। सो कहाँ पे है एप्पल? ये हो गया समवन वेरी प्रीशियस और डियर, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। वाइल्ड गूज चेज, अब ये ना बहुत अच्छा एक इडियम है, कई बार पूछा जाता है। वाइल्ड गूज चेज, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर आपको नहीं याद है तो मैं अभी करवा दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्या आपको पता है या नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। गूज क्या होता है? एक बतख टाइप का होता है जानवर, है ना, लेकिन उसको आसानी से पकड़ सकते हैं आप, उसको अगर चेस करेंगे ना तो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, अनटिल अनलेस वो वाइल्ड हो। अलग होता है ना, जैसे डॉग अलग होता है, वाइल्ड डॉग्स अलग होते हैं। वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते जो होते हैं, बाय गॉड वो तो शेर से भी ज्यादा, मतलब एक बहुत भयानक होते हैं वो लोग, बिल्कुल बेरहम टाइप के। शेर कम से कम मार के खाता है जानवरों को, लेकिन वाइल्ड डॉग्स जो है ना, उसको क्या, उनको तो मतलब वो जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आपको जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, शिकारी कुत्ते, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको करवाया था पिछले, जब मैंने आपको अगस्त 13 अगस्त का थर्ड शिफ्ट करवाया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। तो मैंने बताया था उनके ग्रुप को क्या, नहीं नहीं नहीं, नाउन, ओके माय मिस्टेक, नाउन करवाते टाइम मैंने बताया था। नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करवाए थे मैंने। तो मुझे बताइए कि शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेबी, कैटल, हाउंड या पैक? चलिए ये मुझे बताइए कमेंट करके। सही आंसर फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट में, अगर आप मुझे करेंगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो उसी तरीके से अगर गूज वाइल्ड हो तो फिर उसको पकड़ना व्यर्थ है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो यहीं से एक इडियम लिया गया है कि वाइल्ड गूज चेज का मतलब हो जाता है कि बेसिकली व्यर्थ काम करना, ऐसा काम जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो कहाँ पे है ये ऑप्शन, देखते हैं। ए वर्थलेस हंट और चेज, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए इसका राइट आंसर है, ये वाइल्ड गूज चेज। मुझे इनके आंसर्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे देखिए, ए पैट ऑन द बैक, पैट मतलब होता है एक तरीके से थपकी। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बड़े आते हैं आपके पीठ पर, शाबाशी देते हैं, किस समय देते हैं? अगर आपको ये बात पता है किस समय देते हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे सही सही। पैट ऑन द बैक सर्च करना शुरू करिए। फ्रेंडली टैप टू पुश नहीं, गुड मैसेज फॉर एक्स एंड पेन्स मसाज, सॉरी नहीं, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल नहीं, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, ये आंसर है आपका। मतलब तारीफों के समय जब कोई शाबाशी दी जाती है तो पैट किया जाता है, दो तीन थपकी दी जाती है, उसे कहते हैं पैट ऑन द बैक। अगला देखिए, लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है मतलब बड़ा हिस्सा। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? बड़ा हिस्सा। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप में किसी का बड़ा हिस्सा है तो बोलेंगे उसका लायन शेयर है इसके अंदर। सो कौन सा ऑप्शन है? पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट नहीं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लायन तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन ग्रुप नहीं। देखिए डी में कंफ्यूज मत होइएगा कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर नहीं, ये होगा ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा मिलना।
चलिए अब देखिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। टू द 9, ये अभी पढ़ाया था 2-3 मिनट पहले। आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किस किस ने टू द नाइन्स जो कमेंट, जो इसका ईडियम है, नोट किया था ये और इसका मीनिंग, या फिर उन्हें याद है। चलिए अब मुझे बताइए। आपको लग रहा होगा ना कि याद है, हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए, और मैंने ऐसा इसलिए बोला था लिखने क्योंकि ये नया है और पहले नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, ए लाइव वायर। लाइव वायर मतलब उसको बोलते हैं जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ एनर्जेटिक पर्सन। ए वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन मतलब ए लाइव वायर, मतलब बिजली सा तेज। आगे देखिए, टू गेट द बॉल रोलिंग। टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, टू प्ले अ बॉल गेम ये तो नहीं हो सकता। टू कीप वर्किंग अंटिल लेट ये हो, देख सकते हैं। टू मैच एन अपोनेंट नहीं। सो हमारे पास दो ऑप्शन बचा। टू बिगिन अ प्रोसेस ये हो सकता है, टू कीप द वर्किंग टिल लेट। सो एक्चुअली बॉल रोल करने का गेट हुआ ना, गेट। चलो बॉल को रोल करो मतलब किसी काम को प्रोसेस स्टार्ट करो। सो वर्किंग अंटिल लेट की वजह से ये भी गलत हो गया। सो इसका राइट आंसर है टू बिगिन ए प्रोसेस। आगे देखिए, और एक बात और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ पार्ट 1 है। सॉरी, मतलब पार्ट 1 में ही हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने अभी शुरू में बताया था ना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आएगा, या फिर सिर्फ पार्ट 1 आएगा, तो मैंने इसको दो पार्टों में नहीं बांटा। टोटल 21 सेट्स पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, और उसके टोटल 42 ईडियम्स मैंने इसी में करवा दिए हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, टू पे लिप सर्विस। अब टू पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। जैसे कई लोग ऐसे जो ऑफिस में होते हैं, जो अपने बॉस का क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे उनको झूठी तारीफें करते हैं, फ्लैटरिंग ट्राई करते हैं। सो वो झूठी झूठी तारीफें करने लग जाते हैं उनको, तो उसे बोला जाता है पेइंग लिप सर्विस। पेइंग पेइंग लिप सर्विस या टू पे लिप सर्विस का मतलब हो गया झूठी चटुकारिता करना, झूठा मतलब तारीफ करते जाना ताकि आपको बाद में बेनिफिट मिले। सो इन्होंने ना ऑप्शन अलग तरीके से दे दिया है इसमें। मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लेकिन मैंने आपको बताया है ना, ये लोग मीनिंग कुछ कुछ अलग अलग कर देते हैं कई बार, तो ध्यान से करना होता है आपको। सो यहाँ पे इन्होंने मीनिंग थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे इसका आंसर है टू बी इनसिंसियर। वो लोग सिंसियर नहीं होते ना जो ऐसे काम करते हैं। तो दोनों तरीके से आपको ऑप्शंस में कुछ भी दे सकता है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मेन जो मीनिंग है इसका। आगे देखिए, टू बी लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर्स अवे, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में अगर क्या पढ़ाई होगा फिजिक्स में कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, लाइट ईयर्स दूरी का मापक है, डिस्टेंस का। सो इसका मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो बहुत पहले हुई हो या बहुत बाद में होगी। आप जरा ऑप्शन ढूंढिए। A extremely long time from now in the past or future, ये इसका आंसर है। A fish out of water, इसका मतलब क्या है? आप देखिए इसका ना, इस बार इन्होंने ऑप्शन थोड़ा इजी दे रखा है। ऑप्शन इजी दे रखा है, वरना फिर आपका ये आंसर गलत हो जाता। इजी कैसे दे रखा है ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। आप जरा सोच के देखिए, ए फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब क्या होगा? आपको लग रहा होगा ए फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब कि एक मछली है जो पानी से बाहर है, और वो बुरी सिचुएशन, वो एक तरीके से बैड सिचुएशन में है। लेकिन इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है अनकंफर्टेबल से। अनकंफर्टेबल कहाँ पे है? ये रहा। सो सबसे पहले तो हम कंफर्टेबल को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम हटा देंगे अनफेमिलियर एंड न्यू प्लेस। देखिए इसमें गलती हो सकती थी आपके साथ, फील एज इफ यू आर अनएबल टू ब्रीथ, पर ये गलत है। एक और एक ऐसा लाइन है जो कि दिया जाता था, यानी कि अब से पहले जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, एक ऑप्शन दिया होता था फील अनकंफर्टेबल एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, और फील अनकंफर्टेबल, तो यही इसका आंसर होता है। एक और ऑप्शन होता था, क्या होता था वो ऑप्शन? बहुत ज्यादा बुरे सिचुएशन में होना, लाइक, पर बुरे सिचुएशन में नहीं, अनकंफर्टेबल। दोनों में स्लाइटली डिफरेंट था। अगर आप आगे पढ़ते हैं ना मॉक वगैरह में, ध्यान से देखिएगा। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर वो टर्म क्या पूछते थे,
बट अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों टोटल 42 ईडियम्स आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक देखा हो, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो फिर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आया हो, और आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आप मुझे बताइए अगला कौन सा टॉपिक मैं करवाऊं आपको प्रीवियस ईयर का, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंटोनियम, सिनोनियम, जो भी आप ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वही करवा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।